रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं शादियों वाला चरखा। शादियों वाला चरखा बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये हैं। सबसे पहले हमें चाहिए तकरीबन एक चिकन चाहिए। हमने चिकन ले लेनी है और चिकन लेने के बाद इसको वॉश करने के बाद हमने इसमें कट्स लगा लेंगे, गहरे गहरे इसमें कट्स लगा लेंगे। साइडों पे सारे अतराफ़ में हम कट्स अच्छे तरीके से लगा लेंगे। इसकी लेग्स के ऊपर कट्स लगा लेंगे, बैक साइड पे हम इसके कट्स लगा लेंगे अच्छे तरीके से। जब आप अच्छे तरीके से कट्स लगा लें तो इन फिंगर डाल के इन कट्स को और गहरा करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि हमने थोड़ा सा पानी लेना है और उसमें नींबू निचोड़ देना है। तकरीबन 3 नींबू हम इसमें निचोड़ेंगे और छिलकों समेत हम इसके अंदर डाल देंगे। देन इसके बाद 1 टेबल स्पून के करीब हम डालेंगे नमक, और नमक डालने के बाद हम इसको हल कर लेंगे। जब ये हल हो जाएगा देन जो चिकन है, होल चिकन, वो इसके अंदर हम डिप कर देंगे ताकि जो खून अगर जमा हुआ कहीं पर है तो वो जो है वो उतर जाए। अब हम ये करेंगे कि थोड़ी सी हरी मिर्चें डालने के बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब जब ये हो जाएगा देन नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि जो हरी मिर्चें हैं और जो नींबू के छिलके हैं हम इनको बाहर निकाल देंगे। जब नींबू के छिलके और ये सब बाहर निकल जाएंगे देन इसके बाद हम इसको वॉश करेंगे, यानी कि अच्छे तरीके से इसको वॉश करते चले जाएंगे कि अगर कहीं पर कोई खून जमा हुआ है या कुछ मसला है तो वो साफ़ हो जाए। बेसिकली हमने इसके पीसेस नहीं करवाए हुए, इसीलिए इसको भिगोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और चिकन जो है अपना कलर तब्दील कर लेती है। इसको हम ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है, हमारे पास जो चिकन है उसको हमने फ्राई करना है। ठीक है, थोड़ा सा तेल ले लेना है, उसको हम फ्राई करेंगे। हम एज अ होल चिकन जो है हम इसके अंदर डाल देंगे और हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, यानी कि पहले सीधा करके डालेंगे, फिर उल्टा करके डालेंगे, फिर साइड्स इसकी फ्राई करेंगे। हमने क्या करना है कि बहुत तेज़ आंच पे इसको फ्राई नहीं करना, बल्कि हमने इसको मीडियम आंच पे फ्राई करना है। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड होगा इसको हैंडल करना, मगर ये मैनेज हो जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से कीजिएगा कि कहीं तेल ना उलट जाए। अब हमने क्या करना है कि इसको फ्राई करते चले जाना है। हमने फ्राई तब तक करते जाना है जब तक ये गोल्डन ना हो जाए, यानी कि गोल्डन कलर इसका जब तक ना जाए तब तक हम इसको फ्राई करते चले जाएंगे और साइड्स मुसलसल पलटते रहिएगा ताकि ये जले ना। अभी देखिए साइड्स इसकी जो है वो गोल्डन होती जा रही हैं और हम इसको फ्राई करते जा रहे हैं। अब जब ये फ्राई हो जाएगा तो हम इस चिकन को जो है एज अ होल बाहर निकाल देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम मूव करेंगे। अब वो नेक्स्ट स्टेप ये है, हम मसाले जात रेडी करेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए जो मसाला जात चाहिए वो है ये हैं: 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हमें धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून हमें ददरी मिर्च चाहिए होगी, थोड़ा सा फूड कलर, और 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, और 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन, और थोड़ा सा हम डालेंगे दही, सिरका और चिली सॉस जो है वो सारे इसमें हम डालेंगे। तकरीबन 1-1 टीस्पून के करीब हम डालेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है तो थोड़ा सा मज़ीद दही डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे, यानी कि थिक सा पेस्ट जब बन जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में हमने उसी कढ़ाई जिसमें हमने इसको भिगोया हुआ था उसी के अंदर हम इसको डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो ये हमने मसाला जात बनाए थे ना, इसका जो पेस्ट बनाया था वो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी सख्त हो गई हुई है ना तो ये बड़ी आसानी से हैंडल हो जाएगी। अब हमने क्या करना है कि इसके साइड्स पे सारे अतराफ़ पे जो पेस्ट बनाया वो हमने लगाना है। अब पेस्ट क्या करना है कि बहुत ज़्यादा रनी नहीं बनाना, यानी कि लिक्विड ही नहीं बनाना हमने, बल्कि इसको काफ़ी थिक बनाना ताकि जो मसाला है वो चिपक जाए। अंदर बाहर सारी अतराफ में लगाकर आप इसको छोड़ देंगे, 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि इसकी लेग्स जो है उसको हम बांध देंगे धागे से। इसलिए बांध देंगे क्योंकि हमने इसको जब स्टीम करना है और ये इतनी ज़्यादा नरम हो चुकी होगी चिकन के बोटियाँ अलग हो जाएंगी, तो बेहतर ये कि इसको हम बांध दें। ठीक है, हमने लेग्स को जो है वो गर्दन की हड्डी के साथ बांध दिया, कुछ इस तरह से एक जाला सा बन गया है। अब जब ये जाला सा बन जाएगा अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। अब जब ये मैरिनेट हो जाएगा तो जो थोड़ा सा ये बचा हुआ था, अब हमने आलू जो है इसके अंदर फिल करना है, तो वो जो मसाला बचा हुआ था उसको मैंने आलूओं को भी लगा दिया और हरी मिर्चों को भी लगा दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो चिकन है ना, चिकन के पेट के अंदर ये आलू और हरी मिर्चें जो है वो हमने इसमें भर देनी। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इसको फिल कर देना है। अब इससे ये होगा कि चिकन काफ़ी ज़्यादा ना फूल जाएगी और वो अंदर तक कुक हो जाएगी। अब हमने इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 1 घंटा। 1 घंटे के ड्यूरेशन से पहले हमने क्या किया कि हमने ये कढ़ाई सी जो थी, बड़ा बर्तन था, इसको हीट अप होने के लिए छोड़ दिया था। इसमें नमक डाला हुआ था और ये 1 घंटे से गर्म हो रहा था लो आंच पे। ठीक है, अब हमने जो होल चिकन है इस नमक के ऊपर रख देनी। नमक का कोई टेस्ट इसके अंदर नहीं आएगा।
अब हमने इसको तकरीबन 45 मिनट्स के लिए इसको जो है वो छोड़ देना है। थोड़े से जो आलू बच गए हुए थे वो हम जो है इसके रोटी के ऊपर रख कर आलू रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि आटे की जो है ना, जो आटा गूंदा हुआ एक नॉर्मल आटा होता है, हमने क्या करना है इसको इस तरह से गोल गोल इसकी बारीक सी बना लेनी है। इसलिए बना लेनी ताकि हम जो पतीला है उसके साइड्स के ऊपर ये लगा सके। कुछ इस तरीके से हम इसको लगाएंगे सारी तरफ जब ये अच्छे तरीके से लग जाएगा, ताकि हम ये चाहते हैं कि स्टीम बाहर ना जाए। ठीक है, अब जब स्टीम बाहर नहीं जाने के लिए हमें ये आटा अतराफ़ में लगाना पड़ेगा। देन हम ढक्कन रखेंगे और ढक्कन रखने के बाद हमने इस पर कोई हैवी चीज़ रख देनी, जैसे आप कोई भी हैवी चीज़ रख सकते हैं। तो जब ये हैवी चीज़ें रखने के बाद तकरीबन 45 मिनट्स का आपने इसको टाइम देना। 45 मिनट्स गुजर चुके हुए हैं। देखिए जी, ये बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है और ये देखिए बिल्कुल कुक हो चुका हुआ, अंदर तक कुक हो चुका हुआ। इसकी इतनी बोटी नरम है, इसको निकालना डिफ़िकल्ट हो रहा था। अब क्या करना है कि इसको हम डिश आउट करते हैं। बहुत ध्यान से और केयरफुली हम इसको जो है वो बाहर करेंगे डिश में। ले जी, माशाल्लाह बहुत ही लजीज और बहुत ही जूसी किस्म की जो है वो हमारे पास चिकन चरगा जो है वो रेडी है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। मेरी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।